नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने इंटेलिजेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री करना। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ बात करी थी इंटेलिजेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करना। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको सेल की एंट्री करनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपको किस तरीके से एंट्री करनी है, और अगर आप किसी को सर्विस देते हो तो आप किस तरीके से उसकी एंट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है, जिस कंपनी के अंदर आपको एंट्री करनी है। तो मैंने यहाँ से अपनी कंपनी ओपन कर ली। जब मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी तो मुझे ट्रांजेक्शन में आना है। ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और उसके बाद टैक्स इनवॉइस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं टैक्स इनवॉइस पर क्लिक करूंगा ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले टॉप में मिलेगा, अगर मुझे नई एंट्री करनी है तो न्यू मिलेगा। मुझे अगर कोई एंट्री को मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, किसी को डिलीट करना है डिलीट कर सकता हूँ, और कोई चीज सर्च करनी है तो सर्च कर सकता हूँ। साथ साथ अगर आप इन बटनों को कॉल करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ इनको प्रेस करना है। देखिए, जहां भी आपको सिंगल लाइन दिखेगी आप उसे ऑल्ट के साथ यूज करेंगे, और जिसमें आपको डबल लाइन मिलेगी आप उसे कंट्रोल के साथ यूज करेंगे। साथ साथ अगर आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो सेल से पहले, जैसे आपको कोई नई चीज चाहिए जो है नहीं, जैसे आपको ड्यू डेट भी देखनी है, सेल्स पर्सन का नाम देखना है, या कुछ भी आपको नई इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके सामने नहीं आ रही, आप उसे यहाँ पर F12 करके भी अनेबल कर सकते हैं। फिलहाल अभी मुझे किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसे क्लोज कर दूंगा। ये मेरा क्लोज हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लोज बटन पर क्लिक किया, सबसे पहले मुझसे पूछता है रेफरेंस नंबर। तो जो भी आपका रेफरेंस नंबर रखना चाहते हैं आप यहाँ पर वो रेफरेंस नंबर टाइप कर देंगे। अगर रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो ना रखें। फिलहाल मुझे रखना है रेफरेंस नंबर तो मैंने 1 रख दिया। जो भी आपकी डेट होगी वो डेट डाल देंगे। और उसके बाद वाउचर नंबर, ये वाउचर नंबर हमारा टैक्स इनवॉइस का वाउचर नंबर है। आप सभी को पता है, अगर आप कोई भी जीएसटी का बिल बनाते हो और आप रेगुलर डीलर हो तो आपको क्या इश्यू करनी पड़ती है, टैक्स इनवॉइस इश्यू करनी है। तो ये मेरा टैक्स इनवॉइस नंबर है। तो जो भी आप अपना रखना चाहते हैं आप यहाँ पर वो रख सकते हैं। इंटर मार के आप आगे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी डेट मिलेगी, जिस दिन आप माल बेचना चाहते हो आप यहाँ वो डेट डाल दोगे। और उसके बाद अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी पार्टी का नाम बनाना है, जिस पार्टी को आप माल सेल कर रहे हैं। इसके लिए आपको सिंपली प्लस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सामने वाली पार्टी का क्या टाइप करना है, जीएसटी नंबर टाइप करना है जिसको आप माल बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर उनका जीएसटी नंबर टाइप कर देता हूँ जिसको मुझे माल बेचना है। मैंने यहाँ पर अपना पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप कर दिया है, और उसके बाद सिंपल आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट बटन पर क्लिक करोगे ये सारी इंफॉर्मेशन उनकी पिक कर लेगा, हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी पार्टी का नाम शो हो जाएगा, जो भी आपकी पार्टी का नाम होगा। बस आपको सिंपली इंटर मार के आगे बढ़ना है। जैसे आप इंटर मार के आगे बढ़ोगे यहाँ पर डिस्पैच डिटेल आपके सामने आएगी, जिसमें आपका डिलीवरी नोट जो होगा वो आ जाएगा। साथ में यहाँ पर जो भी आपकी पार्टी का बिलिंग डिटेल आ जाएगी, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक शिपिंग डिटेल भी मिलेगी, जिसके अंदर आप माल जहाँ बेचना चाहते हो। कई बार क्या होता है, बिल बनता है ए के नाम पर और माल डिस्पैच होता है बी के नाम पर। तो अगर आपका बिलिंग नेम है तो वो यहाँ पर आएगा, और शिपिंग एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। हमारे केस में दोनों सेम है, हम इसे दोनों सेम डाल देंगे और इसे इंटर इंटर मार के आगे आ जाएंगे। जैसे हम इंटर मार के आगे आएंगे तो सबसे पहले हमारा स्टेट पूछेगा, जो भी आपका स्टेट होगा वो आ जाएगा। लेजर में सेल अकाउंट ले लेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। जीएसटी टाइप अगर टैक्सेबल होगी तो टैक्सेबल आ जाएगी, और इंटर मार के आगे आ जाएगी। जैसे इंटर मार के आगे आएंगे तो ये हमें डायरेक्टली यहाँ पर ले आएगा, और जो भी हमने आइटम खरीदी होंगी उस आइटमों की लिस्ट आ जाएगी। साथ में उसका स्टॉक कितना है और उसका प्राइस कितना है ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप जिस भी आइटम को बेचना चाहते हो आप उस आइटम को सिलेक्ट करें, और जितनी क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं यहाँ पर बस वो क्वांटिटी डाल दें। ये ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर ले। देखिए, हम वेस्ट बंगाल के हैं और हमने जिसको माल बेचा है वो महाराष्ट्र का है, तो ऑटोमेटिक इसने आईजीएसटी उठा लिया, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस इंटर मार के आपको अगेन आगे आना है। आप कोई दूसरी आइटम बेच रहे हैं तो आप यहाँ से कोई दूसरी आइटम ले सकते हैं। इंटर मार के आप आगे आ जाएंगे, और उसके बाद आप इंटर इंटर मार के आगे जाएंगे, और जैसे ही आप देखेंगे कि आपने जितना ही माल बेचा है यहाँ पर टोटल उनकी क्वांटिटी मिल जाएगा। आपको
टोटल एक एवरेज रेट मिल जाएगा, आईजीएसटी कितना लगा है, मतलब आईजीएसटी का रेट कितना है, आईजीएसटी का अमाउंट कितना है, और टोटल बिल कितने का बना है। अगर आपको कोई आइटम नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर क्रॉस बटन दबाकर उस आइटम को हटा भी सकते हैं, या उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+D। जैसे मुझे ये आइटम नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर Alt+D दबाऊंगा। जैसे ही Alt+D दबाऊंगा मुझसे कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा और फिर वो उस रो को डिलीट कर देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई रो रखनी है तो रखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने ये एक्स्ट्रा डाल दिया उसे हटाना है तो आप Alt+D के साथ भी हटा सकते हैं। बस आप इंटर मार के आगे आएंगे, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका काम कंप्लीट होगा आप इसे नीचे आकर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको टोटल आईजीएसटी कितना लगा है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टोटल टैक्स कितना है, और सामने वाली पार्टी से हमें कितना पैसा लेना है, यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। बस आप इसे सेव करना चाहते हो तो आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे वो आपसे पूछेगा कि आप इसे ऐड करना चाहते हो। मैंने कहा मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने ऐड किया तो अगेन मुझसे पूछेगा कि आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हो, और मैं जैसे प्रिंट बटन पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये प्रिंट होकर मेरे सामने आ जाएगा। जैसे प्रिंट होकर मेरे सामने आएगा सबसे टॉप में हमारा टैक्स इनवॉइस लिखा होगा, साथ में हमने जो भी हमारी कंपनी का नाम होगा वो आ जाएगा, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, उसका डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, किसने बनाया है वो आ जाएगा, और साथ साथ आप जिसको माल बेच रहे हो उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। आपको अगर नीचे आना है तो यहाँ पर आपको नीचे पूरी डिटेल मिलेगी कि क्या क्या रेट की कितनी कितनी क्वांटिटी आपने सेल करी, और साथ में सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको HSN कोड की बाइफरकेशन भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप इजिली सामने वाले को अंडरस्टूड करा सकते हैं। तो आप इस तरीके से सेल की एंट्री कर सकते हैं। ये हमारी सेल की एंट्री हो गई। अब हमें एक और सेल करनी है, जो हम सेल करेंगे अपने लोकल वाली पार्टी को करेंगे। अभी हमने जो सेल करी थी वो अदर स्टेट में माल बेचा था। अगेन हम दोबारा से अपना जो भी रेफरेंस नंबर होगा यहाँ पर वो डाल देंगे, जो भी हमारा रेफरेंस डेट होगी हम यहाँ पर वो डाल देंगे, और सिंपली इंटर मार के आगे आ जाएंगे। अब हमें नई पार्टी बनानी है तो हम अगेन इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और जो भी हमारी पार्टी का जीएसटी नंबर होगा यहाँ पर हम अपनी पार्टी का जीएसटी नंबर टाइप कर देंगे। जीएसटी नंबर टाइप कर दिया है, उसके बाद आपको सिंपल वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे हमारी पार्टी की सारी इंफॉर्मेशन को पिक कर लेगा, और सिंपली आपको ओके बटन पर क्लिक करना है, और आप इसे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, ये आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। जैसे आप सेव करोगे ऑटोमेटिक उस पार्टी के नाम को पिक कर लेगा और एंटर मार के आगे आएंगे। डिस्पैच डिटेल अगर आपके पास कोई है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप एंटर मार के से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक वेस्ट बंगाल ले लेगा, और इंटर मार के आगे आ जाएंगे। उसके बाद आप नीचे आकर देखेंगे तो अभी बाय डिफॉल्ट इसने CGST SGST उठा लिया, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ा। अगर दिल्ली से अगर ये पार्टी अदर स्टेट की होती तो ये ऑटोमेटिक IGST पिक कर लेता, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल का है और हम वेस्ट बंगाल में ही माल बेच रहे हैं, इसलिए दोनों सेम पिक कर रहा है। उसके बाद जो भी आपकी आइटम है आप यहाँ से वो आइटम ले लेंगे। मैं जितनी क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ मैंने यहाँ पर वो क्वांटिटी डाल दी, और सिंपली आप देखेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक उठ के आ गई। इस आइटम में 18% टैक्स है तो 9% आपका CGST हो गया और 9% आपका SGST हो गया। अब आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर सेव बटन दबाकर इसे क्या कर सकते हैं, सेव कर देंगे, आपका सेव हो जाएगा। प्रिंट निकालना तो यस कीजिए, और प्रिंट नहीं निकालना तो आप नो बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आपका नो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री कर सकते हैं। अभी जो हमने आपके साथ सेल डिस्कस करी वो बात करी हमने क्वांटिटी के साथ। कई बार क्या होता है आप किसी को क्वांटिटी बेचते हैं और कई बार आप उसको सर्विसेज देते हैं। किसी को क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से एंट्री करेंगे, और अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सिंपली कहां पर आना पड़ेगा, सर्विस इनवॉइस के अंदर आना पड़ेगा, और जैसे ही आप सर्विस इनवॉइस के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी क्वांटिटी की बात हो रही थी तो क्वांटिटी चेंज होकर यहाँ पर रेट आ गया। अगर आपको सर्विस की एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद आपको सबसे पहले मास्टर में आना पड़ेगा। मास्टर के बाद आपको अकाउंट मिलेगा और सिंपली अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा।
जैसे आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे पूछेगा अकाउंट्स, तो बस आपको इस पर अकाउंट्स पर क्लिक करना है। और जैसे आप अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। जो भी आपका खर्चा है, मान लीजिए आप किसी को ऑफिस रेंट का बिल देना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऑफिस रेंट लिख देंगे। जैसे आप ऑफिस रेंट लिखेंगे, ये आपसे पूछेगा ये आपका एक्सपेंस है या इनकम है। हमने कहा सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम है, तो हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम डाला। पूछ रहा है कि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, मैंने कहा यस जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्या ये टैक्सेबल होगा, मैंने कहा टैक्सेबल होगा। आरसीएम एप्लीकेबल है, मैंने कहा आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, मैं नो कर दूंगा। और जो भी मेरा रेट होगा वो मैं डालकर कंट्रोल ए के साथ या सिंपली इंटर मार के भी इसको सेव कर दूंगा। जैसे इंटर मार के आया ये सेव हो जाएगा। जैसे ये मेरा सेव हो जाएगा, अब मैं यहाँ से इसको क्विट कर दूंगा। जैसे ही मैं क्विट बटन पर क्लिक करूंगा, अब अगेन मुझे अब सर्विस का बिल देना है, तो उसके लिए मैं किस कॉलम पे आऊंगा, तो उसके लिए मैं अगेन ट्रांजेक्शन पे जाऊंगा। ट्रांजेक्शन के बाद टैक्स इनवॉइस पर आऊंगा और सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरा ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी पिक करेगा, हमें यहाँ पर सर्विस इनवॉइस पे जाना है। जैसे ही हम सर्विस इनवॉइस पे जाएंगे, जो भी हमारा रेफरेंस नंबर होगा वो टाइप करेंगे, रेफरेंस डेट होगी वो टाइप करेंगे, और जो भी आपका डेट होगी जिसका आप बिल बनाकर देना चाहते हैं, यहाँ पर आप वो डेट डाल देंगे। उसके बाद जिस पार्टी को आप सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पर उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे और अगेन आप इंटर मार के से क्या कर सकते हैं, सेव कर देंगे। आपका सेव हो जाएगा। अगेन इंटर मार के आगे आएंगे और जो भी आपने अभी अकाउंट बनाया है, बस यहाँ से उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी सर्विस अकाउंट कोड होगा आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे। अभी बना हुआ नहीं है तो आपको एक नया सर्विस कोड बनाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ। कोई डिस्क्रिप्शन है तो आप लिख सकते हो कि ऑफिस रेंट सर्विस इनवॉइस है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। कितनी वैल्यू, मैंने कहा 1,00,000 रुपए है, तो मैंने यहाँ पर 1,00,000 डाल दिया। कोई डिस्काउंट होगा तो डाल सकते हैं, अदरवाइज हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आ गया और उसके बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ये आपका सेव हो जाएगा। अगर आप इसका ऐड करना है तो आप यस करिए और साथ में आपसे पूछेगा कि आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप इसे यस बटन पर क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिक आपके सामने एंट्री होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपकी सर्विस का नाम भी आ गया है और साथ में नीचे आपने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो भी आपके सामने आ गई। साथ में यहाँ पर आपको देखो एक अलग से फॉर्मेट के अंदर भी एंट्री मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से सर्विस की एंट्री भी इंटेलिजेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें कोई रिपोर्ट देखनी हो कि हमने अब तक कितने बिल बना लिए, तो उसकी रिपोर्ट हमें कहाँ मिलेगी। रिपोर्ट देखने के लिए आपको आना होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद आपको मिलेगा अकाउंट बुक और अकाउंट बुक में यहाँ पर आपको मिलेगा सेल रजिस्टर। जैसे आप सेल रजिस्टर पर क्लिक करोगे ये आपके सामने ओपन होगा। जैसे भी महीने आपने एंट्री करी होगी वो आ जाएगी। देखिए 2 एंट्री मैंने अप्रैल मंथ में करी है और एक एंट्री जुलाई मंथ में की है, तो मुझे अलग अलग बाइफरकेट होकर मिल रहा है। मैं अप्रैल मंथ को एंटर मारूंगा तो यहाँ पर दो भी जो मेरे बिल बने होंगे अप्रैल मंथ में वो शो हो जाएंगे। साथ में अगर मुझे सर्विस वाला बिल मैंने जुलाई में बनाया तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। साथ साथ आपको यहाँ पर टाइप भी पता चलेगा, जो आपने एंट्री करी है वो कौन से टाइप में करी है। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री सेल की आराम से जीएसटी इंटेलिजेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपनी सेल की एंट्री कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।